गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुवार दिन भर चले तनाव के बाद हालात सुधरे। देर रात 1 बजे पुलिस बल फोर्स वापस लौटी। बिना किसी कार्रवाई के अपने वाहनों में वापस लौटे जवान, वज्र वाहन और एम्बुलेंस भी आंदोलन स्थल से लौटी। आरएएफ और पीएससी की टुकड़ियां भी वापस लौटी। आंदोलनकारियों ने ली राहत की सांस। देर रात को अपने टेंट में लौटे किसान। सुरक्षा बलों की वापसी के बाद बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने आंदोलनकारियों को किया संबोधित। शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील की। सभी लोगों से अपील है कि शांति बनाए रखें। लोग गांव से चलेंगे, कुछ सुबह चलेंगे, कुछ रात को चलती है। आरएएफ और पीएससी की तैनाती को राकेश टिकैत ने बताया आंदोलन तोड़ने की साजिश। गुरुवार दोपहर 2 बजे तैनात हुई थी 10 कंपनियां। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन और तेज करने की तैयारी। भिवानी से रात को ही 50 ट्रैक्टरों पर दिल्ली रवाना हुए किसान। मेरठ, बागपत, मुरादनगर से भी गाजीपुर के लिए रवाना हुए किसान। सुबह तक हजारों आंदोलनकारियों के जमा होने की संभावना। टिकैत को मिला आरएलडी के अजीत सिंह का भी साथ। आज सुबह गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने का किया वादा। मुस्कान लौटी है चेहरे पर। साथ आ गया तो मुस्कान जी अजीत सिंह ने बात की आप लोगों की क्या उन्होंने आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि हम सब साथ हैं। किसान टिकैत के गृह जिले मुजफ्फरनगर में आज होगी महापंचायत। बड़े भाई नरेश का ऐलान। निर्णायक स्थिति में पहुंचाएंगे आंदोलन। किसानों से दिल्ली पहुंचने की अपील। पुलिस की कार्रवाई के अंदेशे में मुजफ्फरनगर में खलबली। देर रात टिकैत के घर के बाहर जमा हुए सैकड़ों किसान। धरना स्थल पर पानी की सप्लाई के लिए टिकैत ने आप सांसद संजय सिंह से फोन पर की बात। केजरीवाल सरकार से मदद का मिला भरोसा। चीन में आंदोलन के समर्थन में आधी रात को किसानों ने लगाया जाम। टिकैत की गिरफ्तारी होने पर दी हालात बिगड़ने की चेतावनी। ये राकेश टिकैत के साथ कुछ भी कर सकती है, हमें इस बात का महसूस हुआ। अगर उसके कुछ भी हुआ तो ये पता नहीं, ये हरियाणा से सबसे बहादुर खाप है, ये किस मोड़ पर चली जाएगी, इस बात का हम कुछ नहीं अंदाजा लगा सके। गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर पर जमे किसानों को प्रशासन ने दिया था अल्टीमेटम। आंदोलन स्थल को फौरन खाली करने का निर्देश। फोर्स की तैनाती के बाद आंदोलन स्थल पर मची हुई अफरा तफरी। टिकैत की गिरफ्तारी की थी अटकलें। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद फफक कर रो पड़े। राकेश टिकैत सरकार पर लगाया किसानों के साथ साजिश करने का आरोप। इस किसान को बर्बादी होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसानों को बर्बाद करने लगी। राकेश टिकैत के टेंट के बाहर प्रशासन ने चिपकाया नोटिस। किसानों को भड़काने के आरोप पर मांगा गया जवाब। 26 जनवरी की हिंसा के लिए दिल्ली पुलिस का एक्शन तेज। किसान नेताओं को पूछताछ के लिए भेजा नोटिस। राकेश टिकैत, दर्शनपाल, सतनाम पन्नू समेत 6 नेताओं को समन। आज क्राइम ब्रांच में पेश होने की हिदायत। 44 किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी। राकेश टिकैत, मेधा पाटेकर, योगेंद्र यादव जैसे बड़े नाम शामिल। दिल्ली पुलिस की चिट्ठी में किया गया अलर्ट। अगर देश से भागने की कोशिश करें तो तुरंत हो गिरफ्तारी। 26 जनवरी की हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5वीं याचिका दाखिल। मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग। गाजीपुर में सरकार के एक्शन को लेकर विपक्ष हुआ सतर्क। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ये एक साइड लेने का वक्त। राहुल ने खुद को बताया लोकतंत्र और किसान आंदोलन के साथ प्रियंका वाड्रा का आरोप। जो किसान आंदोलन तोड़ना चाहते हैं वो देशद्रोही। सिंगू बॉर्डर पर भी पुलिस की सख्ती। आंदोलन स्थल पर भारी भरकम बैरिकेडिंग। घटनास्थल को पुलिस ने पूरी तरह से किया सील। दोनों ओर से आवाजाही भी बंद। दिल्ली के बुराड़ी में बैठे किसानों ने खत्म किया आंदोलन। खाली हुआ धरना स्थल। गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार बढ़ रहा है लोगों का गुस्सा। स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। गाजीपुर में तनाव बढ़ने के बाद कई आंदोलनकारियों ने समेटा बोरिया बिस्तर। रात को घर लौटने लगे थे किसान। सिंगू बॉर्डर पर गलियों के रास्ते भी बंद। बैरिकेडिंग के साथ गड्ढे भी खोदे जा रहे हैं।
सिंघू बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल पर हंगामा, स्थानीय लोगों ने ही हाईवे खाली करने की मांग की। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद किसानों के बीच पहुंचे लोग तिरंगे के अपमान को लेकर जबरदस्त नाराजगी। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने निकाली सद्भावना रैली, दिल्ली हिंसा के बाद माहौल को ठीक करने की कवायद। टिक्की बॉर्डर पर भी आंदोलनकारियों में गहमा गहमी, पुलिस के एक्शन का अंदेशा। सामने आया दिल्ली हिंसा का नया वीडियो, 2 महिला पुलिसकर्मी की बहादुरी के आगे झुके किसान नेता टिकैत। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर चल रहा किसानों का प्रदर्शन खत्म, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने 2 महीने बाद बोरिया बिस्तर समेटा। 2 और किसान। दिल्ली हिंसा में घायल जवानों और पुलिस अधिकारियों से मिले अमित शाह, अस्पताल जाकर पूछा हाल। दिल्ली हिंसा को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा, किसानों को भड़काने का लगाया आरोप। दिल्ली के बीजेपी के वार पर कांग्रेस का पलटवार, कैप्टन अमरिंदर बोले, क्या राहुल ने किसानों को कहा लाल किला पर करो चढ़ाई। दिल्ली हिंसा पर सियासत में ममता की भी एंट्री, दिल्ली पुलिस को ठहराया जिम्मेदार, कहा ठीक नहीं है किसानों को गद्दार कहना। हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू, लखा और लाल किले पर झंडा लगाने वाले शख्स जुगराज की गिरफ्तारी की तैयारी में है दिल्ली पुलिस, एसआईटी करेगी हिंसा के मामलों की जांच। तरनतारन में जुगराज का परिवार से पुलिस ने की पूछताछ, परिवार ने खालिस्तानी कनेक्शन से किया इनकार। एसएमजी ने दिल्ली में केसरी ट्रैक्टर मार्च का दिया था नारा, झंडा लगाने के लिए $3.5 लाख अमेरिकी डॉलर के इनाम का किया था ऐलान। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आज फिर कानून से किसानों से करेगी चर्चा, 21 जनवरी को हुई थी पहली बैठक। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने तीनों कानूनों पर लोगों से मांगे सुझाव, अखबारों में दिया इश्तिहार। किसानों के मुद्दों पर अन्ना हजारे कल से शुरू करेंगे अनशन, मनाने के लिए रालेगन सिंधी रवाना हुए कृषि राज्य मंत्री। आज से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र, सुबह 11 बजे होगा राष्ट्रपति का अभिभाषण। 16 पार्टियों ने किया बजट के बहिष्कार का ऐलान, विरोध करने वालों में कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी और शिवसेना शामिल। विश्व आर्थिक फोरम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कोरोना काल में दिखा आत्मनिर्भर भारत का दम, अपनी वैक्सीन से दुनिया भर की मदद। दुनिया के देशों को और ज्यादा बड़े स्केल पर, ज्यादा स्पीड से मदद करने में ये पूरी तरह सहायता करेगी। भविष्य के सैनिकों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, एनसीसी कैडेट्स की परेड का किया निरीक्षण, कहा अनुशासन ही आप लोगों का मंत्र। बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र में जोरदार हंगामा, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव को स्पीकर ने किया स्वीकार, आज करेंगे फैसला। ममता ने कहा कृषि कानूनों पर लंका कांड की तरह जल रहा है पूरा देश, बीजेपी ने लगाए जय श्री राम के नारे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता के जय बांग्ला नारे पर उठाया सवाल, कहा बांग्लादेश के आजादी के बाद ये नारा बेमतलब। दिलीप घोष का आरोप, बंगाल को पश्चिमी बांग्लादेश बनाना चाहती है ममता, जय बांग्ला नारे को बताया जय श्री राम के खिलाफ। हुगली की रैली में सुवेंदु अधिकारी ने ममता को बताया झूठा, कहा राम नाम सुनने पर भूतों की तरह लगता है डर। बंगाल में बीजेपी में शामिल होने की मची होड़, कोलकाता में पार्टी नेता मुकुल रॉय ने दिलाई सदस्यता। ममता बनर्जी ने हाल ही में गठित की हिंदी कमेटी के साथ की बैठक, चुनावों में बीजेपी की काट ढूंढने की रणनीति। हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने राजनीति को किया अलविदा, संन्यास के मौके पर बोले कांग्रेस को कांग्रेसियों ने ही किया कमजोर। सीतामढ़ी से बीजेपी विधायक अनिल कुमार का बीपीएससी के इंटरव्यू के लिए चयन, 2019 में टिकट मिलने के पहले दी थी मेंस की परीक्षा। पुंछ में केरन सेक्टर पर पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, भारतीय जवानों की जवाबी फायरिंग। इंदौर में सरे बाजार महिला की छुरा मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई दिल दहलाने वाली वारदात। हमले के बाद छटपटाती रही महिला के पास बिलखती रही उसकी मासूम बच्ची, लोग आते जाते रहे लेकिन किसी ने नहीं की मदद।
बरेली में प्रेमी जोड़ी की पीट कर हत्या, कत्ल के बाद पेड़ पर लटकाई लाश, हॉरर किलिंग का शक। कानपुर में सड़क हादसे में महिला की मौत, गुस्साई भीड़ ने 3 ट्रक और कई मोटरसाइकिलें फूंकी। नोएडा में पकड़े गए किडनी के बांग्लादेशी रैकेट में 2 और गिरफ्तारी, लोगों पर दबाव डालकर डोनेशन के लिए करते थे मजबूर। लखीसराय में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश, अदबने हथियारों और मशीनों समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। असम के कार्बी आंगलोंग में फायरिंग में 2 की मौत, 1 जख्मी, डीएनएलए उग्रवादियों पर हमले का शक। मध्य प्रदेश के सागर में कुआं खुदाई के दौरान जमीन से निकला सेना का पुराना बम, पुलिस की टीम ने किया डिफ्यूज। पटना में गैस पाइपलाइन फटने से मची अफरा तफरी, वक्त पर कार्रवाई होने से टल गया बड़ा हादसा। गोंडा में अगवा हुए कॉलेज छात्र को पुलिस ने सकुशल बरामद किया, कॉलेज प्रशासन ने किया पुलिस को सम्मानित। बारामती में पौष पूर्णिमा के मौके पर लगा गधा मेला, 50,000 रुपए तक मिली कीमत। पुंछ में भारतीय नागरिक की वतन वापसी, 4 महीने पहले रास्ता भटक कर एलओसी पार चली गई थी महिला। पटना एम्स में कोरोना संक्रमित महिला की शादी की सालगिरह का जश्न, अस्पताल स्टाफ ने मंगाया केक। कोरोना काल में मालामाल हुआ शिरडी दरबार, पिछले साल 16 नवंबर से अब तक आया करीब 32 करोड़ का चढ़ावा। देश में अब तक 25 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया गया है कोरोना का टीका, कोरोना के सक्रिय मरीज 7 महीने में सबसे कम। कोरोना के ब्रिटिश स्ट्रेन पर भी कारगर है कोवैक्सीन, आईसीएमआर ने लगाई मुहर। देश में सुधर रहे हैं कोरोना के हालात, पिछले एक हफ्ते में 146 जिलों में सामने नहीं आया कोई भी नया मरीज। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 11,666 नए मामले, एक दिन में 123 लोगों की गई जान। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 199 नए मरीज, एक दिन में 6 लोगों की गई जान। श्रीलंका को मिली भारत से भेजी गई कोरोना वैक्सीन की खेप, राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान का कहा शुक्रिया। केंद्र की नई गाइडलाइंस के बाद शुरू हुआ स्विमिंग पूल की सफाई का काम, पूरी क्षमता के साथ काम करने की मिली है इजाजत। फिर से शीतलहर की गिरफ्त में है कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में 0 से करीब 13 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। कश्मीर में ज्यादातर जगहों पर 0 से नीचे है तापमान, श्रीनगर में -5.6 डिग्री पर पहुंचा पारा। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद लगातार गिर रहा है तापमान, 0 से 15 डिग्री नीचे रुका पारा। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली का दोबारा हुआ एंजियोप्लास्टी, अस्पताल जाकर सीएम ममता बनर्जी ने की मुलाकात। दुनिया के टॉप 10 आईटी ब्रांड्स में शामिल हुई 4 भारतीय कंपनियां, टीसीएस तीसरी सबसे मूल्यवान आईटी सर्विसेज ब्रांड। 70 देशों तक फैला, ब्रिटेन में पाया गया कोरोना का नया वेरिएंट, डब्ल्यूएचओ ने कहा ज्यादा खतरनाक और तेजी से हो रहा है फैलाव। ब्रिटेन में 8 मार्च तक बंद रहेंगे स्कूल, कोरोना के चलते पीएम बोरिस जॉनसन का ऐलान, लोगों से घरों में रहने की अपील। स्पेन में कोरोना से बेकाबू हो रहे हालात, अस्पतालों में नहीं है मरीजों को रखने की जगह। फ्रांस के नीस में सख्त पाबंदियों के बीच खोला गया एक रेस्टोरेंट, लोगों ने जमकर उठाया भोजन का लुत्फ, पुलिस ने की छापेमारी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते राजधानी लीमा समेत पूरे पेरू में लॉकडाउन का ऐलान, 14 फरवरी तक जारी रहेगी पाबंदी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।